नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के रीजनिंग क्लास में हम पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रश्न कहता है हमारा एल एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है। तो ये जो प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एल और एम बहनें हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल लेते हैं और यहाँ पर हम एम ले लेते हैं। तो चूंकि बहनें हैं तो इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। फिर बोलता है कि पी एल का पति है, तो एल का पति है तो इसके बगल में हम लिख लेते हैं, और ये मेल है तो इसको प्लस हम देते हैं। ओ एम का पति है तो इसको भी इसके बगल में लिखते हैं, ऐसे प्लस का चिन्ह देते हैं। क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है, तो क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है, छोटा है इसलिए इसे नीचे लिखते हैं। तो बोलता है एल और क्यू का क्या संबंध है। तो एल और क्यू का क्या संबंध है, मतलब ये दोनों जब बहनें हैं तो बहन का पुत्र है, तो इसका मतलब एल का क्या हुआ, ये भांजा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। नीचे कुछ संख्या दी गई है, इसमें से आपको विषम को चुनना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या दी गई है ए बी सी डी में, इनमें से कोई भी किसी का वर्ग नहीं है। तो फिर कैसे चुनेंगे, इसके लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। जैसे देखिए 6 जो है ये भी सम संख्या है, 4 है ये भी सम संख्या है, 2 है ये भी सम संख्या है। फिर बी में देखिए 4 जो है सम संख्या है, 8 जो है सम संख्या है, 2 जो है सम संख्या है। फिर सी जो है 2 जो है सम संख्या है, 6 जो है सम संख्या है, और 2 भी जो है सम संख्या है। लेकिन डी में 3 जो है विषम संख्या है, 9 जो है विषम संख्या है, और 1 जो है विषम संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से शब्द को चुनिए। मतलब कि जैसे लाभ का यहाँ पर हानि दिया हुआ है, उसी प्रकार दुख का यहाँ पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, लॉजिक समझेंगे तो लाभ का हानि जो है ये विपरीत शब्द है। तो उसी तरीके से दुख का विपरीत शब्द क्या होता है, तो दुख का विपरीत शब्द खुशी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मदद पहुंचा सकेंगे, फटाफट से इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न क्या कहता है देखिए, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है GLE ZE, इन शब्दों का उपयोग करके नीचे जो शब्द दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में एक शब्द दिया हुआ है डी, जो कि ऊपर दिए गए शब्द में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर बी नंबर में भी एक अलग शब्द दिया गया है ये वाई, तो ये भी ऊपर दिए गए शब्द में नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आप डी में देखिए, इसमें भी एक नया शब्द दिया हुआ है जेड एल, जो कि ऊपर दिए गए, इसमें भी एक नया शब्द दिया गया है एस ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऊपर दिए गए शब्द में नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और ZEAL जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये सारे शब्द आपको ऊपर दिए गए शब्द से मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।